जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। विश्व में शांति कौन लाएगा, जीवात्माओं का उद्धार कौन करेगा, जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा, आने वाली मुसीबतों से कौन बचाएगा, भाई भाई में प्रेम कौन लाएगा। जय गुरुदेव। उसके एक लड़का था, जवानी में ही लड़का खत्म हो गया। बुढ़िया को लड़के से बड़ी आशाएं थी, लेकिन आशा पर पानी फिर गया। जब उसका शरीर छूटा तो बुढ़िया रोने चिल्लाने लगी और कहने लगी कि किसी भी कीमत पर कोई भी मेरे बच्चे को बचा ले। कई लोगों से गुहार लगाई तो लोगों ने कहा कि जब ख़त्म हो गया तो कैसे बचेगा। उसने कहा अगर लड़का नहीं बचा, जिंदा नहीं हुआ, तो मैं भी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी। फिर किसी अनुभवी आदमी ने, बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, संतों में बड़ी शक्ति होती है, संत को पावर होता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो वो देखो पहाड़ी पर एक महात्मा रहते हैं, उनके पास तुम जाओ, वो तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर सकते हैं। बुढ़िया गई, महात्मा जी से कहा कि मेरे बच्चे को आप जिंदा कर दीजिए, वापस बुला लीजिए। तो उन्होंने कहा कि बच्चा तो जिंदा तब होगा कि जब मैं सरसों फूंक करके और उसके ऊपर डालूंगा। तो तुम नीचे जाओ, पहाड़ी के नीचे जो गांव है, वहाँ गांव में जाओ और वहाँ से थोड़ा सरसों मांग करके लाना। फिर मैं फूकूंगा, उसको फूक करके डालूंगा लड़के के ऊपर। बुढ़िया बोली मैं जा रही हूँ और अभी सरसों ले आती हूँ। तो जब चलने लगी तब महात्मा जी ने कहा देख ऐसे घर से लाना कि जिस घर में मौत न हुई हो। तो बोली ठीक है। तो गई तो कहा कि थोड़ा सरसों दे दीजिए। एक घर में पहुंची तो घर वालों से कहा थोड़ा सरसों दे दीजिए। सरसों क्या करोगी? लड़के को जिंदा कराऊंगी। क्या मतलब? अरे भाई सरसों से लड़का कैसे जिंदा होगा? तो बुढ़िया ने कहा महात्मा जी ने कहा है। लोग धार्मिक विचारधारा के थे, समझते थे संतों की महिमा को। बोले संतों में तो पावर होती है, वो कर सकते हैं। तो बोले अच्छा इसको ले आओ, सरसों दे दो। तब तक वो फिर पूछ बैठी, महात्मा जी की बात याद आ गई। तो पूछा ये बताओ कि आपके घर में कोई मौत तो नहीं हुई है? अरे बोले मौत कैसे नहीं हुई, अभी पिछले साल ही मौत हुई है हमारे घर में। तो बोली तो फिर नहीं चाहिए। दूसरे घर में गई तो वहाँ सरसों मांगा। तो वहाँ के भी लोगों ने यही पूछा क्या करोगी, बताया। फिर पूछा कि ये बताओ आपके घर में कोई मौत तो नहीं हुई है? अरे बोले अभी हमारे पिताजी की मौत हो गई पिछले साल। बोली नहीं चाहिए। तीसरे घर में गई, वहाँ पूछा कि मौत तो नहीं हुई है? कहा मेरी माँ खत्म हो गई। किसी ने कहा सास खत्म हो गई। वापस लौट करके आई और महात्मा जी से कहा
कहा महात्मा जी ऐसा घर तो कोई नहीं मिला कि जिसमें मौत न हुई हो। तब महात्मा जी ने कहा अच्छा तू बैठ जा, अब तेरे को मैं समझाता हूँ। यह मृत्युलोक है और इस मृत्युलोक में जितने भी लोग आए सबको जाना पड़ा और यह क्रम बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो मृत्यु तो होनी ही थी, उसका समय आ गया और लड़का चला गया। तो ये वापस अब कैसे आएगा? ये तो जो उसका विधान है उस विधान के अंतर्गत वो चला गया और जाना सबको है। तुम्हारे लिए वो कुछ दिन के लिए आया था, तुम्हारा लेन देन था, एक दूसरे का कर्जा था, वो अदा हो गया तो जाना पड़ेगा। तो ये मृत्युलोक है और मृत्युलोक में जो जो लोग आते हैं सबको जाना पड़ता है। अपने शर्मा जी आज जिनके कर्म के अवसर पर सत्संग में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, अपने बीच में नहीं रहे। एक रस सत्संगी थे, बहुत दिनों से उनको जानता हूँ। एक रस भगत थे और बहुत लोगों को उन्होंने सत्संगी बनाया। सबसे मुख्य चीज़ तो ये रही कि अपने बच्चों को, परिवार वालों को सत्संगी बनाया, सत्संगी भाव में उनको रखा कि जिसका आज लाभ आप सब लोग उनके चले जाने के बाद उनके कर्म के अवसर पर सत्संग का ले रहे हो। तो आज 2 मिनट के लिए उनके परिवार वालों के दुखी रिश्तेदारों को, उनके परिवार वालों के मन को मालिक थोड़ी शांति दें, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग आंख बंद करके मालिक से प्रार्थना कर लीजिए कि उनके दुखी संतप्त परिवार को ये गृहस्थ आश्रम जिसमें मनुष्य रहता है, उस गृहस्थ आश्रम में गमी और खुशी का कोई भी कार्यक्रम हो तो इसी तरह से पहले के समय में लोग कार्यक्रम आयोजित करते थे और सत्संग वचन कहते सुनते थे। बहुत सी सीख लोगों को मिलती थी। लोग इस चीज़ को समझने लगते थे कि खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही नहीं ये मनुष्य शरीर मिला है, बल्कि शरीर को चलाने वाली शक्ति जिसको जीवात्मा कहा गया, इसको अपने घर पहुंचाने के लिए मिला हुआ है। नरक में न जाना पड़े, 84 में ना आना पड़े, इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो उससे मनुष्य शरीर से कुछ काम कर लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग इस मृत्युलोक में आए वो सब छोड़ करके चले गए। जाना सबको पड़ता है। राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान, मीरा, पलटू, नानक, दादू, मीरा जैसे संत आए, लेकिन उनको भी छोड़ करके जाना पड़ा। जितने भी संत इस धरती पर आए उन्होंने जीवों को अपनाया, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और अगर कमज़ोर पड़े तो उंगली पकड़कर मंजिल तक भी पहुंचा दिया। किसी ने 7 को पकड़ा, किसी ने 5 को पकड़ा, किसी ने 10 को पकड़ा। इस तरह से जीवों को पकड़ करके निज घर पहुंचाया। उन्हीं में से एक नानक देव जी भी थे। 7 जीवों को उन्होंने पकड़ा। एक का कर्म खराब हो गया जिससे उसको नरक जाना पड़ा, तो नरक में गए उसको निकालने के लिए। और जब नरक में पहुँचे
तो बोले कि निकल चल, मैं तुझको निकालने के लिए आया हूँ। तो नर्क में जितने भी जीव थे सब के लिए उसने आवाज़ लगा दिया, कहा कि मैं गुरु जी का अंगूठा पकड़ने जा रहा हूँ और तुम लोग मेरे पैर का अंगूठा पकड़ो, एक दूसरे का पकड़ते जाओ और निकल चलो, मौका अच्छा है, अब इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, नर्क में तुमको निकालने के लिए कोई आने वाला नहीं है। तो नानक जी ने कहा तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा ठीक कर रहा हूँ, आप जैसे समर्थ संत नर्क में मेरे ऊपर दया करके मुझे निकालने के लिए आए और ये मेरे साथ अगर नहीं निकल पाए तो फिर इनको कौन निकालेगा। तो नानक जाए अंगूठा बोरा और सब जीवन का किया निबेरा, सबको पार कर दिया उन्होंने। एक बार पूरा नर्क नानक देव जी महाराज के समय पर पूरा खाली हो गया था, लेकिन मृतलोक में थे और मनुष्य शरीर में थे तो उनको भी छोड़ करके जाना पड़ा। वो भी मृतलोक से बाहर गए। तो जितने भी लोग आए सबको छोड़ करके जाना पड़ा। तो जब ऐसे ऐसे बलवान कि जिनके सामने वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण समुद्र का नदीरा बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, उनको भी खाली करना पड़ा। ऐसे रावण को 6 महीने कांख में दबाए रहे राजा बलि, वो भी चले गए। वेणु जैसे दानी चले गए, दधीच जैसे दानी मनुष्य शरीर में थे जिन्होंने देवासुर संग्राम में अपने हड्डी का दान दे दिया था, उनको भी जाना पड़ा। तो हमको आपको भी जाना पड़ेगा। लेकिन अब ये विचार करने की ज़रूरत है कि जो लोग गए फिर वापस तो नहीं आए, कुछ समाचार हाल बताने के लिए नहीं आए, और विभिन्न तरीक़ों से गए, विभिन्न स्थानों पर उनकी आत्माएं गईं। जो गए बहुत नहीं आए, राजा रंग फकीर, और कोई जात चढ़ पाल की, कोई बंधे जंजीर, कोई जंजीर में बंध करके जाता है, कोई पालकी पर चढ़ करके जाता है। जीवात्मा भी आदमी की, इंसान की कई तरह से निकलती है। जो संत होते हैं वो तो अपनी इच्छा अनुसार निकाल लेते हैं अपनी जीवात्मा को। जो साध होते हैं, अच्छे किस्म के लोग होते हैं, उनकी सुषुम्ना फोड़ करके निकलती है, किसी की आँख से निकलती है, किसी की मुंह से निकलती है, किसी की कान से निकलती है। और जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं उनकी गुदा पाखाने पेशाब के रास्ते से निकलती है। तो बहुत तकलीफ़ होती है, ऐसे रास्ते से निकलने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो ऐसे रास्ते से निकलती नहीं है, निकाली जाती है। तो जो निकाली जाती है तो उसमें कुछ प्रेत योनि में भी चली जाती है। तो जब प्रेत योनि में जाती है जीवात्मा, ज़बरदस्ती निकाली गई, बगैर टाइम के निकल गई, समय पूरा नहीं हुआ, बीच में ही चली गई, तो वो प्रेत योनि में चली जाती है। तो उसके लिए, उसके शांति के लिए ये सब कर्म किए जाते हैं। जो हवन है, पिंडदान है और तरह तरह की खुशबू की चीज़ें ये सब रखी जाती हैं, ये सब उसके लिए किया जाता है। जो संत के अपनाए हुए जीव होते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं। संत के जीव को संत जिनको अपनाते हैं उनको पहुंचा देते हैं। फंस जाते हैं कहीं बीच में तो मनुष्य शरीर मिल जाता है, लेकिन तौर तरीका अपना अपना अलग अलग लोगों का रहा है और लोग उसी तरह से यानी करते आ रहे हैं इस क्रिया को। सत्संगियों को ये चाहिए कि उसमें फंसा न जाए, जिससे कोई लाभ नहीं है उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे समय पर लोगों को मालिक की चर्चा सुना दिया जाए, मालिक को याद करा दिया जाए और आदमी को ये बोध करा दिया जाए कि भाई जैसे इनका शरीर छूटा है, हमारा भी शरीर किसी दिन इसी तरह से छूटेगा।
और मौत जब आदमी को याद रहती है, याद करता रहता है मौत को, तो बुराइयों से वो बचा रहता है। तिब्बत में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कफन को ला करके कमरे में लटका देते हैं, और जब अपने कमरे में जाता है तो अपने कफन को देखता है, और जब देखता है तो मौत याद आ जाती है। तो मौत जब याद आ जाती है, याद रहती है, तो बुराइयों से बचा रहता है। जब आदमी को तकलीफ़ होती है या देखता है कि मौत के समय पीड़ा होती है, छटपट कर रहा है आदमी, देखो कितनी तकलीफ़ में है, तो ये सोचता है कि भाई ऐसा कोई कर्म न बनने पावे कि जिससे तकलीफ़ हो। तो मुख्य रूप से आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि हमने आपने जो वादा किया था माँ के पेट में, जब मुंह में मलमूत्र भरा हुआ था, मांस के लोथड़े भरे हुए थे, तो प्रार्थना किया था कि बाहर निकल करके हम दिन रात भजन करेंगे। उल्टा जीव रहा लटकाना, दादुर पक्षी के समाना। दादुर पक्षी की तरह से जब माँ के पेट में उल्टे टंगे हुए थे, तो उस समय पर यही कहा था कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करो दिन रात। सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा। लेकिन बाहर निकलने के बाद वादा भूल गया, और भूलता ही गया। बड़े हुए, पढ़ने लिखने लगे, शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए, खेती नौकरी दुकान दफ्तर के काम में लग गए, वादा भूलता चला गया। कभी कभी आदमी को होश आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए, गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाता है, और जब तक मुर्दा जलाने की तैयारी होती है तब तक लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कहते हैं क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज़ साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो बगल में जो आदमी बैठा रहता है कहता है भाई साहब यही हाल एक दिन सबका होगा। यह ऐसा स्थान है शमशान घाट कि यहाँ एक दिन सबको आना पड़ेगा, यहाँ आने से कोई बच नहीं सकता है। तो बगल में नौजवान बैठा रहता है, सुनता रहता है, कहता है बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं है। घर मकान बना दूं, बच्चों को पढ़ा लिखा दूं, रोजी रोजगार में लगा दूं, गृहस्थी मेरी सेट हो जाए, फिर तो बुढ़ापे में भजन पूजन तपस्या मुझे करनी ही है। पहले भी लोग जाते थे तपस्या करने के लिए बुढ़ापे में, तो मैं भी चला जाऊंगा। क्या है, अयोध्या में ही कुटिया बना लूँगा, हरिद्वार में रहने लगूंगा, बद्री का आश्रम चला जाऊंगा। क्या है, बुढ़ापे में तो यही सब करना है। बस आया और गृहस्थी को सुलझाने लगा, और ये गृहस्थी उलझती चली गई। आज तक किसी की गृहस्थी सुलझी, किसी की नहीं सुलझी, और जितने सुलझाया उतने उलझती गई। और ऐसा फंसा कि निकल नहीं पा रहा है गृहस्थी से। बंदर को जानते हो कैसे पकड़ते हैं? बंदर को पकड़ने के लिए शिकारी जाता है तो एक पतले मुंह की हड़िया ले जाता है, गगरी जिसको कहते हो, और जहाँ पर बंदर रहता है वहीं रख देता है, और बंदर के सामने ही उसमें चना डालता है। बंदर देखता रहता है कि गगरी में चना डाल रहा है, डाल करके चला जाता है। बंदर समझ जाता है कि चना डाल करके चला गया, अब मौका अच्छा है खाने के लिए, तो जाता है उसी घड़े में हाथ डाल देता है बंदर, और चना पकड़ता है मुट्ठी में। तो जब हाथ डाला था तब तो हाथ पतला था, अब जब चना पकड़ा तो मोटा हो गया। अब निकालने की जब कोशिश करता है तो निकलता नहीं, ऊपर नीचे करता रहता, छू 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 बोलता रहता है, लेकिन निकल नहीं पाता हाथ। अगर चना छोड़ दे तब तो हाथ निकल आवे, लेकिन चना के लालच में हाथ नहीं निकाल पा रहा है। शिकारी भी समझ जाता है कि अब ये छोड़ेगा नहीं चना,
शनि को पकड़ लिया है, लालच में आ गया ये, तो चलता है धीरे धीरे वहाँ से। बंदर भी देखता रहता है कि आ रहा है, शिकारी आ रहा है, चल पड़ा है, पकड़ेगा हमको लगता है, लेकिन शनि के लालच में हाथ मुट्ठी खोल नहीं रहा है, हाथ निकाल नहीं रहा है, और ला करके डाल देता है ऊपर से जाल, पकड़ लेता है बंदर को, ले जाता गांव गांव नचाता है, गांव गांव नचाता है। इंसान देख रहा है कि बाल पकने लग गए, जोरियाँ पड़ने लग गई, उम्र इतनी हो रही है, लेकिन गृहस्थी से निकल नहीं पा रहा है, नहीं छोड़ पा रहा है, उसमें समय नहीं निकाल पा रहा है, तो फंस जाता है गृहस्थी, और इसी में समय निकल जाता है। जवानी निकल गई जिसमें कुछ हो सकता है, और ना चाहते हुए आ गई बुढ़ापा, बुढ़ापे में भी कुछ नहीं हो पाता, तो बस समय पूरा हो गया। क्योंकि जितने भी लोग आए सबका समय पूरा हुआ, तो समय तो पूरा ही होना है, और जब समय पूरा होगा तो आएंगे यमराज के दूत। अच्छे कर्म जब नहीं बन पाएंगे तो खाली कराने के लिए आएंगे, और फिर जब उनके भयंकर रूप को जीव देखता है तो रोता चिल्लाता है, काका चाचा नाना पुकारता है, लेकिन उस समय कोई मददगार नहीं होता। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते हैं, मदद नहीं कर सकते। तो यमराज के दूत बांधते हैं इस जीवात्मा को, कांटेदार तार में बांधते हैं, और ऐसे रास्ते से ले जाते हैं कि ना रास्ते में कोई तालाब है, न कोई पोखरा है, न कोई बावली है कि जहाँ पर यह जीव आराम कर सके। तपते हुए तवे जैसी ज़मीन पर से, खौलते हुए बालू पर से, खींचते घसीटते हुए ले जाते हैं। डांस, मच्छर, मक्खी सब मिलते हैं, जिनको लोग मार करके खा जाते हैं। ऐसे जानवर भी बदला लेने के लिए वहाँ मिलते हैं, दांत से नोच लेते, पंजा मार देते हैं, लहू लसान, खून से लथपथ जीवात्मा यमराज के सामने पहुंचती है। यमराज के दूत ले जा करके पेश करते हैं। तब यमराज पूछता है कि तुमने ऐसा पाप क्यों किया जिससे तुमको यहाँ आना पड़ा? तो वो कहता हम तो कोई पाप किए ही नहीं, क्योंकि परसों किए थे कल भूल गए, और कल किए थे आज भूल गए, और आज कर रहे कल भूल जाएंगे। भूलने की एक आदत बन गई। तो वो तो कहता हमने कभी कुछ किया ही नहीं। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि साजन से चोरी नहीं चली। जब पैदा हुए उसी समय दोनों कंधों पर दो दूत उस मालिक ने बैठा दिया, एक अच्छा लिखता है और एक बुरा। जैसे समय पूरा हो जाता ये अपना कागज, अपनी फाइल ले जा करके पेश कर देते हैं। फिर वो उसी आधार पर सजा बोल देता है, ले जाओ इनको नरकों में डालो। काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते, तपाए जाते, काटते हैं और फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं। आपका हाथ यहाँ से काट दिया जाए तो पंजा अलग हो गया, तो उंगलियों को काटोगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन काटने के बाद जोड़ा जाए और फिर काटा जाए तो फिर उतना ही दर्द होगा। तो काटते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं, फिर जोड़ते हैं। करोड़ों वर्ष तक नरकों में रहना पड़ता है। 22 प्रकार के नरक हैं और उनमें करोड़ों वर्ष रहना पड़ता है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चारों युग जब बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प, एक एक नरक में कर्म के अनुसार रहना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से जब छुटकारा मिला तो कुत्ता के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, कीड़े मकोड़ों के शरीर में, सांप, गोजर, बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा डाली जाती है। जान बचाते इधर उधर फिरते रहते हैं। उसके बाद जब वहाँ से छुटकारा मिला तब 9 महीने के लिए माँ के पेट में लटकना पड़ता है, क्योंकि बच्चा तैयार होने में 9 महीना लगता है। इन्हीं दोनों आँखों के पीछे चतुर्संताकरण 4 दल कमल है, उसके पीछे 6 दल कमल है, मृत्यु कमल जिसको कहते हैं। तो वहाँ पर मृत्यु कमल में 6 तरह की शक्तियाँ काम करती हैं, जन्म, अस्त, परिणामी, वृद्ध, क्षीण और मृत्यु। तो इनका अलग अलग काम है। इन्हीं शक्तियों से बच्चा बनता है और बाहर निकलता है। तो जन्म शक्ति का काम क्या होता है? रज और बीज को मिला करके एक रहम कहलाता है, अंदर में बर्तन कह लो माँ के पेट में।
तो रहम कहलाता है। तो रज और बीज को वो खींच करके उसमें इकट्ठा कर देती है जन्म शक्ति। जन्म वृद्ध, जन्म अस्त। अस्त का काम क्या होता है, उसको अलग अलग हिस्से में बांट देता है। और वृद्ध परिणामी शक्ति का काम होता है उसके ऊपर झिल्ली पर्दा लगा देना। और वृद्ध शक्ति का काम होता है उसको सूज को बढ़ा देना, पवन के जरिए, हवा के जरिए बढ़ता है पेट में। और वृद्ध और मृत्यु यानी क्षीण का काम होता है अंग बना देना। अब इनमें से जो शक्ति कुछ कम रह जाती है उसमें अंग विहीन हो जाता है। किसी का पंजा नहीं, इतना ही हाथ बना, किसी का पैर लंगड़ा रह गया, किसी की कोई शक्ति जब बढ़ाने वाली बढ़ गई तो हाथ में 5 उंगली की जगह 6 उंगली हो गई, कान एक और इधर निकल आता है। और मृत्यु शक्ति का काम होता है माँ के पेट से बच्चे को बाहर निकाल देना। तो इस तरह से ये शक्तियाँ होती हैं और 9 महीने में ये पिंड फिर बच्चा फिर तैयार होकर के माँ के पेट से बाहर निकलता है। तो बाहर निकले, 9 महीना वहाँ रहे और फिर उसके बाद फिर बाहर निकले। तो जन्मत मरत दूसरा दुख हुई। जन्मते वक्त और मरते वक्त भी तकलीफ बहुत होती है। तो जन्मते वक्त की तकलीफ झेला, मनुष्य शरीर मिला, लेकिन सद्गुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले, तो अपने घर अभी तक पहुँचे ही नहीं पाए। क्योंकि ये मिट्टी और पत्थर का घर ये अपना घर नहीं है। अपना घर अगर ये होने को होता तो बाप दादा यही कहते कहते न चले गए होते कि ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। ये अपना घर नहीं, अपना वतन, अपना घर अपने से बहुत दूर हो गया। और अपना घर जहाँ पर है वहाँ कोई गंदगी नहीं, कोई नाबदान नहीं बहता, कोई नाली नहीं बहता। वहाँ तो सुंदरता ही सुंदरता है, खुशबू ही खुशबू है, आनंद ही आनंद है। जमीन नहीं है लेकिन महल बने हुए हैं, मणियों मोतियों से जड़ित वो महल दिखाई पड़ते हैं, कंगोरे दिखाई पड़ते हैं। वो अपना घर, अपना देश छोड़े हुए बहुत दिन हो गया। और जब से इस मृत्युलोक में आए, इस काल भगवान के देश में आए, तब से अभी तक वापस पहुंच नहीं पाए। तो गुरु महाराज ने, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यही तो कहा कितने करोड़ वर्ष बीत गए, कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग युग बीत गए और अभी तक तुम अपने घर नहीं पहुंच पाए। तो अब चेत जाओ, अपने घर चलने के लिए अब चेत जाओ, क्योंकि दोबारा ये मनुष्य शरीर तुमको फिर मिलने वाला भी नहीं। और मनुष्य शरीर अगर नहीं मिला तो और किसी पशु या पक्षी के शरीर में, किसी जानवर के शरीर में से ऐसा कोई रास्ता नहीं गया है कि जिससे अपने घर तुम पहुंच पाओगे। यहाँ तक कि देवी देवताओं के शरीर से भी ऐसा कोई रास्ता नहीं गया हुआ है कि जिससे स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर ब्रह्म, पारब्रह्म, काल, महाकाल लोक हैं, उनमें वे जा सकें, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच सकें। उनका समय निश्चित है, उनकी सीमा निश्चित है। जब उनका समय पूरा हो जाता है तो उनको नीचे इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है। संत क्या करते हैं, जीवों पर जब दया करते हैं और दया की दृष्टि सद्गुरु जब अपने अपनाने वाले जीवों पर डालते हैं तो कर्मों को नष्ट करते हैं। अच्छे और बुरे दोनों कर्म ये जीव को पार नहीं करने देते हैं। आपने किसी को रोटी खिलाया, पानी पिला दिया, दवा खिला दिया, किसी का इलाज करा दिया, बच्चे की फीस दे दी, शादी ब्याह करा दिया, समय से लड़की की शादी करा दिया, तो क्या बना? पुण्य बना। तो पुण्य बनेगा तो कहाँ जाओगे शरीर छूटने के बाद? स्वर्ग और वैकुंठ। लेकिन जैसे समय पूरा होगा, इतने समय के लिए, जितने समय के लिए आपका पुण्य बना हुआ है, उतने समय के लिए स्वर्ग और वैकुंठ में जैसे जाओगे वो पूरा हो जाएगा, वैसे फिर तुमको नीचे मृत्युलोक में भेज देना पड़ेगा, उतर जाना पड़ेगा, उतर आना पड़ेगा। पुण्य छीड़े मृत्युलोक के। हाँ, ये जरूर है
कि वहाँ के जो जीव होते हैं अच्छे अच्छे घरों में जन्म लेते हैं, राजा महाराजा के यहाँ, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ सम्मानित स्थान पर बैठाए जाते हैं। पंडित, मुल्ला, पुजारी, मठ के मठाधीश बनाए जाते हैं, आश्रम के महंत बनाए जाते हैं। और पाप अगर बना तो नरकों में जाना पड़ेगा। तो ये दोनों बाधक होते हैं। तो इसीलिए पाप पुण्य जब दोनों नाशे और तब पावे मम पूर्वासे, तो वो दोनों को नष्ट करते हैं। तो देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य शरीर के लिए, क्योंकि उनके अंदर रास्ता ही नहीं ऐसा। नर समान नहीं कौनो देही, और जीव चराचर जाचते, चर और अचर के जितने भी जीव हैं सब इस मनुष्य शरीर के लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। तो यह साधना का घर है, पूजा का यह मंदिर है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, अब पाए न जे परलोक समारा, सो परत दुख पावई, सिर दुन दुन पछताएं और कालें कर्म ईश्वरें मिथ्या दोष लगाएं। पूजा का घर है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच से रास्ता गया हुआ है। गुरु महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तो बताया ही, लेकिन और लोगों ने भी बताया। कहा ऐन के अधर दो चश्म के बीच, ऐन माने ये चेहरा, ऐन के अधर दो चश्म के बीच, चश्म माने आँखें, आँखों के बीच में खशम को खोज, खशम माने पथ, परमात्मा की तलाश कर, जहाँ झलक तारा, जहाँ तारा झलकता है। ऋषि मुनियों ने कहा कि अंदर में प्रकाश है। हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा अंदर में रोशनी है। ईसा मसीह ने भी कहा इफ़ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। लोगों ने अनुभव भी किया, देखा भी। अगर देखा ना होता तो ब्रह्मानंद कैसे लिखते? ब्रह्मानंद ने कहा कि अचरज देखा बारी साधो, अचरज देखा बारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे, पंग पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर जारी रे, अचरज देखा बारी साधो, अचरज देखा बारी रे। बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योत अपारी, कोई हाइड्रोजन ट्यूबलाइट गैस बत्ती नहीं जल रही, लेकिन जर्रे जर्रे में रोशनी है। मकान में हर जगह पर प्रकाश, हर जगह पर रोशनी है। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। आँख को बंद किया तो अंधे हो गए, लेकिन इन बाहरी आँखों को बंद करने पर अंतर में उजाला होता है और उस प्रकाश से वो चीज़ दिखाई पड़ती है। उन्होंने इस चीज़ को लिखा, अचरज देखा बारी साधो, अचरज देखा बारी रे, बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति पारी रे। कहा गगन बीच अमृत का कुआं। उन्होंने कहा कि गगन के बीच में अमृत का कुआं है, जहाँ से अमृत की बरसात 24 घंटे होती रहती है। अब आप कहोगे कि अमृत की बरसात जब 24 घंटे होती रहती है तो हम उस अमृत की बरसात को पी करके अमर क्यों नहीं हो जा रहे? उस अमृत जल को पी करके अमर लोक को क्यों नहीं पा रहे? हमारी जीवात्मा अमर क्यों नहीं हो जा रही? तो उसका कारण है, कारण यह है कि इस जीवात्मा का मुंह नीचे की तरफ हो गया, नीचे की तरफ हो गया। तो जैसे आप लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे बहुत से लोग बैठे हो, तो DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता, और पलट के पढ़ो उधर से इधर से तो GOD गाड, गाड माने परमात्मा। इधर से पढ़ोगे तो DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता। तो कुत्ते को कोई ज्ञान नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई बुद्धि नहीं। कुत्ते को तो सिखाया जाता है, गेंद फेंकते हैं और कहते हैं कि ले आ। कोई दूसरा कुत्ता जा रहा होता है, बिल्ली जा रही होती है तो उसको कहते हैं दौड़ 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 उस तरह से, या बुलाते हैं आजा रोटी खा ले, तब आता है। उसको ज्ञान कराया जाता है, ज्ञान होता नहीं, उसकी आदत डाली जाती है। तो इसी तरह से ये जीवात्मा, इसका मुंह जब नीचे की तरफ हो गया इस समय कलयुग में, तो ये अपनी ताकत को भूल गई, इसमें कोई शक्ति नहीं रही। अगर इसको घुमा दिया जाए उल्टा, जैसे कहा गया DOG डॉग और GOD गाड, उधर से पढ़ो, तो अगर घुमा दो इधर नीचे की तरफ से, उस मालिक की तरफ लगा दो उधर, सोए जाने ते देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। परमात्मा की पूरी शक्ति इस जीवात्मा में आ जाती है, पूरी ताकत इस जीवात्मा में आ जाती है जब उस मालिक की थोड़ी सी झलक मिल जाती है, गर्मी ठंडी मिल जाती है। बड़े बड़े देवी देवताओं की ये रचना कर सकती है, स्वर्ग वैकुंठ ये जीवात्मा बना सकती है, अनंत ब्रह्मांड बना सकती है। इसमें इस जीवात्मा में इतनी शक्ति आ जाती है उस मालिक के मिलने पर। इसीलिए तो पहले लोग जीवात्मा के लिए ही काम करते थे,
पहले जीवात्मा को ही जगाने का काम करते थे, और जब ये जग जाती थी तो दुनिया की चीज़ों के लिए जो आज आदमी दौड़ रहा है उस समय पर नहीं दौड़ता था। फिर तो जो इच्छा की नहीं मनमानी, और हरि प्रताप का दुर्लभ नहीं, जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता, और दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिर आ जाती थी। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कृष्ण भगवान जायजा ले रहे थे, कौन कौन वीर आए हैं और किनके पास क्या क्या हथियार हैं। तो देखते हुए जा रहे थे तो पीपल के पेड़ के नीचे उनको एक आदमी खड़ा दिखाई पड़ा। तो उसके पास गए, पूछे तू कौन है? बोला बब्रवाहन। किस लिए आया है? लड़ाई लड़ने आया। लड़ाई लड़ने? तो तेरे पास कोई हथियार तो दिखाई नहीं पड़ रहा, तो लड़ाई कैसे लड़ेगा? तो उसके पास 3 तीर था, 3 बाण निकाला और कहा ये मेरे हथियार हैं। तो कृष्ण ने कहा इतना बड़ा महाभारत तू केवल 3 तीर से लड़ेगा? अरे बोला एक एक तीर मेरे कमाल दिखाएंगे। अच्छा क्या कमाल दिखाएंगे? तो उसने कहा देखो मैं एक तीर ये निकाल रहा हूँ और इसको अभी धनुष पे चढ़ा करके छोड़ता हूँ। पीपल के पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते हैं वो सब को नत्थी करेगा और बींध करके फिर आएगा। जमीन पर जितने पड़े हुए पत्ते हैं सूखे गीले सब को नत्थी करके और फिर मेरे पास आ जाएगा। तो बोले अच्छा ठीक है छोड़। तो छोड़ा उसने बाण। तो कृष्ण ने क्या किया, एक पत्ता तो ले लिया मुट्ठी में और दूसरे पत्ते को पैर से दबा दिया इसे। अब जब उसने बाण छोड़ा तो वो बाण गया, सारे पत्तों को नत्थी कर लिया, लगे हुए पत्तों को, और फिर नीचे जमीन पर आया, पड़े हुए पत्तों को नत्थी किया और नत्थी करके कृष्ण के पैर की तरफ बढ़ा। तब बब्रवाहन ने कहा पैर हटाओ नहीं तो पैर जख्मी हो जाएगा। तो पैर हटाया, उस पत्ते को नत्थी किया, फिर हाथ की तरफ बढ़ा। तब उसने कहा मुट्ठी खोलो नहीं तो हाथ भी जाएगा। तो उस पत्ते को भी नत्थी किया और नत्थी करके और फिर उसके तरकश में आ गया। तो कृष्ण ने कहा कि ये तो बहादुर है और इसके पास हथियार भी बड़े चोखे हैं। तो पूछा, कहा अच्छा ये बता कि तू लड़ेगा किसकी तरफ से? तब बब्रवाहन ने कहा कि जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ूंगा। तो कृष्ण ने कहा फिर तो लड़ाई बड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हारेंगे कौरव और ये कौरवों की तरफ लड़ेगा, तो हम और ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे और लड़ाई लंबी हो जाएगी। तो उन्होंने नीति का प्रयोग किया। तो उससे कहा अच्छा ये बता कि तेरे अंदर और कोई विशेषता है? उसने कहा विशेषता क्या, कुछ नहीं, मेरे विशेषता क्या? अरे भाई तू कुछ और बता अपने बारे में। तो उसने कहा मैं दानी हूँ। क्या चीज़ दान करता है? अरे मेरे पास कोई चीज़ रहती है, कोई मांगता है तो मैं दे देता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा तू मुझे भी देगा? आपको भी दे दूंगा। अरे मुझे भी देगा? दे दूंगा। अरे भाई तू मुझे भी दान देगा? हाँ हाँ बाबा दे दूंगा, मांगो तो, क्या मांग रहे हो? तो कृष्ण ने कहा तू अपना सिर मुझे दान में दे दे। तो उसने कहा ठीक है, वादा किया है, कह दिया है तो दे दूंगा, लेकिन एक वरदान मुझे दीजिए, मैं महाभारत देख लूँ, क्योंकि मैं महाभारत देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो उसका सिर काट करके वहाँ पहाड़ के ऊपर रखवा दिया था। जब महाभारत खत्म हुआ तो भीम ने कहा मैंने मारा, नकुल ने कहा मैंने मारा, सहदेव ने कहा मैंने मारा। तो कृष्ण ने कहा मारा किसने? जो पूरा महाभारत देखा होगा वो बताएगा। तो ये हुआ कि भाई पूरा महाभारत देखा किसने? तो बताया कि देखा बब्रवाहन ने, उसने वरदान मांगा था महाभारत देखने के लिए, तो उसके पास ले गए। तो उससे कृष्ण भगवान ने कहा ये बता कि तूने महाभारत देखा?
पूरा देखा, हर पल हर क्षण देखा। जब तक महाभारत होता रहा मैं पलक भी नहीं दबाया, क्योंकि मैंने वरदान मांगा था महाभारत देखने के लिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा क्या देखा तुमने? तो कहा मैंने देखा कि चक्र सुदर्शन चल रहा है, तो बड़े बड़े योद्धाओं का सिर काटता हुआ चला जा रहा है। तो कहा, कृष्ण भगवान ने कहा ये योद्धा जो कह रहे मैंने मारा मैंने मारा मैंने मारा, ये बोले ये सब मुंह फैलाए हिजड़े की तरह खड़े हुए थे, किसी का हाथ पैर भी नहीं हिल रहा था, केवल चक्र सुदर्शन चल रहा था। तो कृष्ण भगवान ने कहा, उसने कहा मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो कृष्ण ने कहा तेरे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन तूने परिवर्तन के समय में कुर्बानी दी, योगदान दिया है, मेरा साथ दिया है, तो तेरी पूजा मेरे नाम से कलयुग में होगी। तो खाटू श्याम यहाँ है इधर आपके राजस्थान सीकर में, बहुत खाटू श्याम के भगत हैं, बहुत पुजारी हैं वहाँ के भगत, तो खाटू श्याम के नाम से वही है भगवान। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी शक्ति अर्जित कर लेते थे लोग जीवात्मा को जगा करके कि जो चाहते थे वो हो जाता था। तो जीवात्मा ये अपनी ताकत को भूल गई, अपनी शक्ति को भूल गई, इसलिए अब ये जो है इधर उधर भटक रही है, नरक 84 में चक्कर काट रही है, अपने वतन अपने घर पहुंच नहीं पा रही है, इस मृतलोक में दुख के संसार में ये गोते खा रही है, दुख के समुद्र में गोते खा रही है। तो आगे फिर क्या लिखा उन्होंने ब्रह्मानंद ने कि बिना बजाए निष्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी दे, और बहिरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुध विसारी दे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। कोई बजा नहीं रहा है, लेकिन अनाद वेदवाणी 24 घंटे हो रही, हमेशा मस्ताना बाजा बज रहा है। ये मंदिर आपके सामने गुरु महाराज ने बनवाया, दादा गुरु जी महाराज की स्मृति में। इसमें आप देखिए जब लोग बैठते हैं कई कई घंटे बैठे रह जाते हैं, और 1 किलो मांस काट लो शरीर से, वो बोलने वाले नहीं, मस्ती आ जाती है, आनंद आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ झलक तारा उसी बीच खुद खुदा का तख्त है, उसी के बीच में वो परमात्मा बैठा हुआ है। और शिष्ट से देख जहाँ बहिष्ठ पसारा, तीसरी आंख से देखो जहाँ पर बैकुंठ है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी कह रहे हैं, जो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि उगरहि विमल बिलोचन ही के, और मिटहि दोष दुख भव रजनी के, और सूझहि रामचरित मणिमाणिक गुप्त प्रकट जो जय का। अंतर में मानस में जो राम का चरित हो रहा है वो तब दिखाई पड़ेगा जब दिव्य दृष्टि खुलेगी, आत्मचक्षु नेत्र खुलेगा, तब दिखाई पड़ेगा। तो वही बाबा जी भी कह रहे हैं कि इस समय पर तीसरी आँख खोल करके भगवान का मिलना बहुत आसान है। इस समय कलयुग में आटा दाल का मिलना कठिन, लेकिन मालिक का मिलना बहुत आसान। और जब मालिक मिल गया तो उसी की बनाई हुई ये सारी खिलकत है। फिर पापी पेट के लिए इंसान को गुनाह करने की, गलती करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आप लोगों में से जीवात्मा के कल्याण का, अपने घर पहुंचाने का रास्ता जिनको नहीं मिला, आप लोग ले लीजिए। बाबा जी दे रहे, बांट रहे हैं, इस समय दान में दे रहे हैं। कोई ये जरूरी नहीं है कि आगे चल करके फिर वो इसी तरह से उदारता बरतें और दें। कुछ दिन के लिए बीच में तबीयत खराब हो गई तो बंद कर दिया, तो लोग रोते हुए तड़पते हुए चले गए वापस। कितनी तड़प लोगों में देखी गई। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर आगे वो जो इस समय पर अनमोल चीज़ दे रहे हैं वो आपको मिल ही जाए। राजपाट, धन दौलत देने से जो चीज़ नहीं मिलने वाली उसको बाबा जी दान में दे रहे हैं, लुटा रहे हैं। आप ले लो। पलटू साहब ने कहा कि दोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई वो बहुत पुरानी, और चल सतगुरु के घाट बहे जाए निर्मल पानी। तो चादर कौन सी है? ये अंदर का, ये जो चतुष्अंतःकरण में जो कर्म जमा होते हैं उसको धोने की बात उन्होंने कहा। जाति के धोबी की बात नहीं आई है। बाबा जी भी पहले कहा करते थे कि मैं जाति का धोबी नहीं हूँ, लेकिन मन चित्त बुद्धि अंतःकरण का सफाई करने वाला धोबी हूँ। तो आप अपनी अंतरात्मा की धुलाई करा लो, और जब बर्तन साफ हो जाएगा, दिल का हुजरा साफ हो जाएगा, तो मालिक आकर के बैठ जाएगा।
और जब तक गंदगी रहेगी, सिंहासन गंदा रहेगा, तब तक वो कहाँ से बैठेगा, वो कैसे दिखाई पड़ेगा। जब तीसरी आंख के सामने पर्दा लगा रहेगा तो कैसे यानी वो दिखाई पड़ेगा। हम आप आमने सामने बैठे हैं, बीच में पर्दा लगा दिया गया, बहुत दूर हो गए, और पर्दा हट गया तो आमने सामने। इसी तरह से वो मालिक इसी मनुष्य मंदिर में मिलता है। तभी तो उसने कहा, तभी तो कबीर साहब ने कहा कि जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। फकीर ने भी कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैं खाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी रिंदों से पूछो दिल के आशियाने में, इसी में वो मिलता है। लेकिन फिर आगे उसने कहा ये एक दिल लाखों तमन्ना, दिल तो एक है लेकिन इच्छाएं अनंत हैं। 10 बीघा जमीन है तो 100 बीघा हो जाए, 200 बीघा हो जाए, 500 बीघा हो जाए, एक दुकान है 4 दुकान हो जाए, एक मकान है 8 मकान हो जाए, जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ों वाला कहता अरब खरब हो जाए, अरब खरब जिसके पास है कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे फिर इतनी हविश, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। तब फिर उसने कहा कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, जाना माने वो मालिक परमात्मा, और ख्याल गैरों का हटा, थोड़ी देर के लिए दुनिया की तरफ से ध्यान को हटाओ, ख्याल औरों से हटाओ उसको बिठाने के लिए, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। दीन भी ले लो और दुनिया भी ले लो, तो दोनों काम एक साथ कैसे होगा। लेकिन दीन को अगर पालो, मालिक को पालो, तो दुनिया तो अपने आप मिलेगी। तो आप जिनको रास्ता नहीं मिला, आप रास्ता ले लो। अभी पूनम आ रही, और अगर यहाँ आश्रम पर बाबा जी रहे मथुरा में, तो पूनम को नामदान देते हैं, आपको मिल जाएगा। नहीं, जहाँ जैसे मौका मिले, चूकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दिन और रात आते हैं ये क्या हैं, चूहे हैं, ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। माँ कहती मेरा बेटा 10 साल का हो गया, आज उसका जन्मदिन है, पूरी मिठाई बनाओ, खाओ, खिलाओ। बाप कहता है नाचो गाओ, भाई कहते नाचो गाओ, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, जन्मदिन है। लेकिन ये नहीं मालूम कि 10 साल उम्र कट गई, ख़त्म हो गई। तो ये जो दिन और रात हैं, ये चूहे उम्र को काट के ख़त्म कर देते, और जैसे सांसों की पूंजी ख़त्म हुई है, धड़ाम से गिर जाएगा, फिर तो इसकी कोई कीमत नहीं रही। और जानवरों की, पशु पक्षियों के यानी मृतक शरीर की कीमत रहती है, लेकिन आदमी के, मानुष के शाम कोई काम नहीं आया तो ये किसी काम का नहीं रह जाता। 2 घंटे भी घर में नहीं रहने देते, कहते जल्दी करो, निकालो, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। और अब समय वो निकल गया कि बाप के सामने लड़का मर जाता था तो राजा से हिसाब हो जाता था कि बाप बैठा है, लड़का ख़त्म क्यों हो गया। अब तो इस वक्त पर आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद अपने घर में ठीक ठाक वापस आ जाएगा। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे प्रजा बहुत मरे। तो ऐसे समय में आत्मा के लिए कुछ करना जरूरी है। और आप लोग जिनको, बहुत से लोगों को नामदान मिल गया, आप लोग भजन करो, नियमित रूप से करो। जो गुरु महाराज ने कहा 1 घंटा सुबह अपने अपने घरों में समय निकालो, तो आप नियमित रूप से समय निकालो, और शाम के समय एक जगह इकट्ठा हो जाओ। गांव में, मोहल्ले में, किसी दिन किसी के यहाँ, दूसरे दिन दूसरे के यहाँ, तीसरे दिन तीसरे के यहाँ इकट्ठा हो गए, और वहाँ एक प्रार्थना बोले, और आधा घंटा ध्यान, आधा घंटा भजन कर लिया। आश्रम पर आप जो लोग रहते हो, यहाँ सुबह शाम प्रार्थना ध्यान भजन का कार्यक्रम वो चलता है, आप उसमें ज़रूर शरीक हुआ करो, बैठा करो, घाट पर जरूर बैठो। बैठोगे तो पार करने वाले को भी दया आ जाएगी, पार कर देगा। और बैठोगे ही नहीं, आलसी कर जाओगे, तो कैसे बात बनेगी। तो खेल खेल में भी बात बन जाती है। जैसे सिनेमा की रील चलती है, ऐसे कर्मों की रील चलती है। तो कभी तो बहुत अच्छे भाव रहते हैं कि अरे भजन कर लिया जाए, क्या है जीवन में, पता नहीं कब आँख बंद हो जाए। अब उसके बाद में अब ये जो सतोगुणी रील चल रही है, अब उसके बाद रजोगुणी रील आई, रजोगुणी रील आ गई
तो बस थोड़ा रजाई और सरकाए, बोले सुबह उठ जाएंगे 4 बजे तो ज़रूर करेंगे, उठ जाएंगे। अब बस लेट गए, थोड़ी देर लेटे ही रहे, तब तक तमोगुणी रील आ गई। बस याद आ गया किसी ने गाली दिया था 10 साल पहले, अब उसके ऊपर गुस्सा करने लगे। अब कहे अब मिल जाता तो मार देता, अब प्लानिंग करने लग गए कि मारेंगे, अब तो बदला लेंगे। तब तक फिर सतोगुणी रील आ गई, अरे मारेंगे तो मारेगा वो भी, और मार दिया कहीं मर गया तो मानव हत्या का पाप लगेगा, ये हो। तो इसी तरह से रील ये चलती रही। इसी तरह से सतोगुणी भाव रहा, और उसमें मन थोड़ी देर के लिए अगर रुक गया तो उतने में ही काम हो जाता है। इसलिए बैठना जरूर चाहिए, अभ्यास जरूर करना चाहिए, और मन चंचल ये न हो उसके लिए थोड़ा सा खान पान में परहेज रखना चाहिए। इधर उधर खाने पीने से कर्म आ जाता है। और शाकाहारी की जो शिक्षा गुरु महाराज दे रहे हैं, उस शिक्षा को तो आप लोग गांठ में बांध लो। शाकाहारी रहना ही है जीवन में, और अगर कहीं मांसाहार का सेवन किया तो जान करके जो गलती करता है उसको बहुत सख्त सजा मिलती है। अब आप इस बात को समझो कि उत्तम कुल पुलस्त का नाती, और शिव गरिज उत्तम कुल पुलस्त ऋषि का नाती था। सोने की लंका थी, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण का जानकार था। बड़े बड़े देवता उसके सामने नहीं ठहरते थे, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण समुद्र काव नदीरा। लेकिन उसको राक्षस कहा गया। किसको? रावण को। क्यों राक्षस कहा गया और क्यों उसका सर्वनाश हुआ? मांस खाता था, शराब पीता था, और दूसरे की माँ बहन बहू को गलत नजर देखता था, इसीलिए उसका सर्वनाश हो गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और तो रावण कर दिया नबत, एक भी नहीं बचा, सब चले गए। तो अब आप इस बात को समझो कि जब वो नहीं बचा तो उसका कर्म करने वालों का क्या हाल होगा। तो उस बुराई से तो हमेशा दूर रहना। ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो जाती है। इस बात को आप लोग गांठ में बांधो। और शराब में तो 1000 बुराई, 1000 बुराई। एक बार, अरे जल्दी तो नहीं है, अरे भूख तो नहीं लगी, तो फिर खा के आए हो गए। थोड़ा ठीक है, तो टाइम है, थोड़ा सुना देते हैं जब सब लोग कह रहे हैं। तो एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि ये बताओ कि दुनिया में सबसे बुरी चीज़ क्या है। तो बीरबल ने कहा कि आप हमको थोड़ा मौका दीजिए तो हम आपको बताएंगे। बोले ठीक है। तो अकबर के महल के पीछे एक बगीचा था। बगीचे में उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसमें 4 दरवाजे लगवाए। 1 नंबर दरवाजे पर एक सिपाही को तलवार लेकर के खड़ा कर दिया और एक छोटे से बच्चे को बैठा दिया। 2 नंबर दरवाजे पर एक खूबसूरत औरत को ला करके बैठा दिया। 3 नंबर दरवाजे पर कुछ मांस के टुकड़ों को तलवा करके फ्राई करके रखवा दिया और सिपाही खड़ा कर दिया। 4 नंबर दरवाजे पर शराब की बोतल रखवा दी और सिपाही खड़ा कर दिया। जब इतनी कार्रवाई पूरी हो गई तो शहर के प्रतिष्ठित साधु को उनके चेला के साथ बीरबल ने बुलवाया। तो साधु बाबा को तो बैठा दिया मंदिर में और चेले से कहा जब गुरुजी बुलाएंगे तब तुम अंदर आना। तो चेला हो गया बाहर। थोड़ी देर के बाद साधु बाबा ने अपने चेले को बुलाया, बेटा आ जा, जरूरत है तेरी। तो चेला जब मंदिर में 1 नंबर दरवाजे से अंदर जाने लगा तो सिपाही ने रोका और कहा इस लड़के का कत्ल कर दो और फिर तुम अंदर चले जाओ। तो उसने कहा मानव हत्या इतना बड़ा पाप तो कोई पाप नहीं होता है। मंदिर में लोग मूर्ति नहीं रहती है तो भी मंदिर को नहीं गिराते हैं, और जिस मानव मंदिर में वो मालिक खुद विराजमान है उसको मैं कैसे गिरा दूं? ये मेरे से नहीं होगा। सिपाही ने कहा तो फिर और दरवाजे से जाओ। जब 2 नंबर दरवाजे पर पहुंचा तो औरत ने कहा तुम अपनी मुझे पत्नी बना लो और फिर उसके बाद अंदर जाओ। तो उसने कहा मैं तो विरक्त हूँ और तुम तो मेरी माँ और बहन की तरह से हो। जननी सम जान पर नारी और धन पर आए
विषते विषवादी, दूसरे का धन जहर से भी जहर होता है, और दूसरे की माँ बहन बहन अपनी माँ और बहन की तरह से होती, और मैं तो ये काम कैसे कर सकता हूँ, ये नहीं होगा। तो उस औरत ने कहा तो फिर और दरवाजे हैं इसमें, जाना है तो और किसी दरवाजे से जाओ। 3 नंबर दरवाजे पर जब पहुंचा तो सिपाही ने कहा ये मांस के टुकड़े हैं, इनको तुम खा लो और फिर अंदर चले जाओ। तो उसने कहा ये भी खाने वाली चीज़ नहीं है, मनुष्य का भोजन ही मांस नहीं है। जड़ वस्तु का भोजन मनुष्य ग्रहण करता है, जड़ जो है वो मनुष्य का भोजन है, और चेतन को खाने का चेतन अधिकारी नहीं है। कुछ चेतन ऐसे हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये खाते हैं मांस, लेकिन उनका मैदा अलग होता है, चाट के पानी पीते हैं। और जो सूंघ के यानी खींच करके पानी पीता है वो मांस खाने का अधिकारी नहीं है। जैसे जानवरों में भी गाय, घोड़ा, बैल, भैंस, भैंसा, ये सब खींच के पानी पीते हैं। तो ये इनके आगे मांस आप डाल दो तो ये सूंघ करके छोड़ देते। एक खींच के पानी पीने वाला आदमी ही ऐसा है कि जो कुछ नहीं सूंघता, सब खाता दबाता चला जाता है, बाकी जानवर भी सूंघ करके छोड़ देते। तो मनुष्य का भोजन जड़ वस्तु है, धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये मनुष्य का भोजन है। मांस खाने वाले का हमेशा दिमाग गर्म रहता है, खून में इतनी गर्मी रहती है कि कुछ भी कभी भी कर सकता है। क्रोधी स्वभाव ही उसका हो जाता है, कामी स्वभाव ही उसका हो जाता है, अहंकारी स्वभाव ही उसका हो जाता है। एक कमरे में आप गाय बंद कर दो, बैल बंद कर दो, और दूसरे कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो। जिसमें 4 बैल आपने बंद किया, गाय बंद किया, उसमें आप चारा डाल दो, तो रात भर चारा खाएंगे, वो जुगाली करेंगे, गोबर करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, और सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो आराम से निकल जाएंगे। लेकिन जिसमें आपने कुत्ता बंद किया उसमें बढ़िया से बढ़िया खाना आप डाल दो, तो उसको अच्छा से अच्छा खाना खाएंगे भी, और रात भर झों झों करेंगे, और सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का पैर कटा रहेगा, किसी की पूंछ कटी रहेगी, किसी कान कटा रहेगा, नोचेंगे एक दूसरे को गर्मी से। तो मांस मनुष्य का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो उसने कहा ये मनुष्य का भोजन नहीं है, इसको मैं नहीं खाऊंगा। तो सिपाही ने कहा तो फिर जो मांस खाएगा वही मंदिर में अंदर जाएगा इस दरवाजे से, और अगर तुमको जाना है तो कोई और रास्ता खोजो। अब केवल 4 नंबर दरवाज़ा बचा था। तो 4 नंबर दरवाजे पर जब पहुंचा तो सिपाही ने कहा शराब पी लो और फिर तुम अंदर चले जाओ। तो उसने कहा शराब? मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो उसको काट करके फेंक देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वो शरीयत और इस्लाम दोनों से गिर जाता है। लेकिन हिंदुओं के यहाँ लिखा है कि खूब पियो, लिखा है कि गंगा जल कृत बारुण जाना और तदप न संत करें ते पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया तो नहीं पीना चाहिए। शिष्ट लोग नहीं पीते, अच्छे लोग सज्जन लोग नहीं पीते हैं। तो उसने कहा शराब पीने वाली चीज़ नहीं है, इसको मैं नहीं पीऊँगा। तो बोला कि तो जो शराब पिएगा वही अंदर जाए। तब तक गुरुजी की आवाज़ अंदर से आ गई, अरे बेटा तू कहाँ रह गया, तेरी मुझे ज़रूरत है। उसने कहा गुरु जी को मेरी ज़रूरत है? मुझ ना चीज़ की ज़रूरत गुरु महाराज को, और मैं उनके ज़रूरत के मुताबिक समय से न पहुंच पाऊं, लेकिन मैं करूं क्या करूं? बोला गुरु जी मैं तो फंस गया, क्या करूं? गुरु जी ने कहा जैसा तेरा विवेक काम करे, बुद्धि काम करे, तू कर ले बेटा, तेरी मुझे ज़रूरत है। अब उसने सोचा पानी ही तो है, लाओ पी ले। शराब तो पानी है, क्या है, पी ले। पी लिया। अब पी लिया तो नशे में आ गया। अब जब नशे में आया तो गया मांस खाया। मांस खाने के बाद औरत से भोग की, और जब उठा तो कहता अरे मेरे से तो बड़ी गलती हो गई, और ये मैं तो कहीं का ही नहीं रहा। अगर किसी ने देख लिया तो फिर तो मुझे फांसी राजा से दिलवाएगा, और गुरु जी भी आश्रम से निकाल ही देंगे। मैं तो कहीं का नहीं रहा। अब इधर उधर देखा तो कहीं कोई नहीं दिखाई पड़ा।
क्योंकि जितने सिपाही और दरवाजे पर लोग थे सबको अंदर बीरबल ने बुला लिया था। एक नंबर दरवाजे पर वही लड़का बैठा हुआ था, तलवार वहीं रखी हुई थी। तो इसने देखा तो कहा कि लड़के ने ही देखा है और यही लोगों से कहेगा। तो तलवार भी रखी है, कोई देख भी नहीं रहा, तो न रहा बांस और न बजे बांसुरी, उठाओ तलवार और लड़के को खत्म कर दो। जब गया लड़के को जब मारने के लिए तलवार उठाया, तब तक बीरबल आया अंदर से, हाथ पकड़ लिया, बोले बस अब खेल खत्म हो गया। अकबर से बीरबल ने कहा हुजूर आपने देखा? बोले देखा तो सब, लेकिन समझ में बात नहीं आई। तब बीरबल ने कहा कि हुजूर एक दफ़ा आपने मेरे से ये पूछा था कि सबसे बुरी चीज़ दुनिया में क्या है, तो सबसे बुरी चीज़ है शराब। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, जमीन जायदाद बेचता, वादा खिलाफी करता है, 1000 बुराई शराब। इसलिए आप लोगों में से अगर सोहबत के असर से किसी को पीने की आदत भी बन गई हो तो आज दान में दे दो हमको, आज संकल्प बना लो, छूट जाएगा। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है, संकल्प ही कार्य को पूरा करता है। जब संकल्प बनाया भगत सिंह ने, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लाड़ी ने कि हमको देश को आज़ाद कराना है, तो संकल्प ने देश को आज़ाद कराया। बदले में चाहे उनको फांसी का फंदा ही क्यों न मिला, लेकिन देश आज़ाद हो गया। जब संकल्प बनाया हनुमान ने कि हमको धर्म की स्थापना करवानी है, तो जब लंका में गए और पूंछ में आग लगाया जाने को हुआ तो तनिक नहीं घबराए। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। तो जो उनका संकल्प था राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, श्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, टुकड़ा पड़ा रहता है बांस का, वो भी मिश्री के भाव बिकता है। 400 रुपया किलो मिठाई दुकान से खरीदो तो दुकानदार डिब्बे में रख करके 400 रुपया के भाव उस डिब्बे को भी तोल देता है, क्योंकि डिब्बे में मिठाई रहती है। तो इसी तरह से संग का असर होता है। इसीलिए कहा गया बुरे का संग नहीं करना चाहिए। संग किसका करना चाहिए? साध संग मोहि देव नित, परम गुरु दाता, साध का संग करो, परमार्थी का संग करो। खराब मन जिसका हो, मन मलिन वाले का साथ न करो। आप परमार्थ करना चाहते हो, आपके मन में है, लेकिन उसने बीच में बाधा डाल दिया, तो उस परमार्थ से आप महरूम रह जाओगे। इसलिए मन मलिन वाले का भी साथ करो। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि शरीर से अच्छा काम बुरा ना हो। किसी को अगर कोई भूखा दुखा आ जाए, उसको भूख लगी है तो रोटी खिला दें, जैसे को पानी पिला दें, दूसरे के खाने वाले का फैलावें नहीं। हमेशा मेहनत और मजदूरी पर आप सब लोग भरोसा रखो, प्रारब्ध पर भरोसा रखो। जो प्रारब्ध में चीज़ मिली है, प्रारब्ध की जो चीज़ है वो आपको जरूर मिलेगी। और संतों के शरण में जो आ जाते हैं, संतों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, उनके प्रारब्ध में जो चीज़ नहीं होती है वो भी मिलती है। ये किसका देश है? काल भगवान का देश है। लेकिन काल लोग कहते हैं बाधा डालता है, काल मदद भी करता है। जब वो ये देखता है कि पिता के आदेश के पालन में ये लगे हुए हैं, तो काल जो हम लोगों का बड़ा भाई पहले आया, हम लोग बाद में आए, वो मदद कर देता है। तो उसके अधीन जितनी भी चीज़ें होती हैं, खाने पहनने की, दुनिया की यानी ज़रूरत की चीज़ें, वो कम नहीं होने देता है। भक्ति आ जाए, गुरु के आदेश के पालन में भगत लगा रहे तो रोटी की कमी नहीं होगी। भगत अगर भूखा सो जाएगा तो काल से हिसाब हो जाएगा कि भगत भूखा कैसे सो गया, इसलिए वो खुद डरता रहता है। इसीलिए कहा अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम।